हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। अगर आपको भी जिम जाते हुए मेरी तरह बहुत टाइम हो गया है तो आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हम अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमको पावर अच्छी मिलेगी या फिर हमारा इम्यूनिटी अच्छी होगी या फिर हमें अपने डे टू डे वर्क करने में और अच्छा बूस्ट मिलेगा या जिम में बूस्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैंने कुछ सप्लीमेंट्स जो रेगुलर सप्लीमेंट्स जो आप ले सकते हो डेली बेसिस पे वो मैंने इस वीडियो में बताया है, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, आपका जिम में आपको बूस्ट मिलेगा और आपको अच्छा भी फील होगा उनको कंज्यूम करके। ये सप्लीमेंट्स है, ये मेल फीमेल कोई भी कंज्यूम कर सकता है, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और जिन लोगों को नहीं पता, हाय माय नेम इज क्षितिज और मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट करे हुए और मैं अब रेगुलर वीडियोज़ डालने लग गया हूँ। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बढ़ते हैं अपने पहले सप्लीमेंट की तरफ, जो कि है प्रोटीन पाउडर। आप में से वास्ट मेजॉरिटी जनता को ये पता होगा कि प्रोटीन पाउडर क्या होता है। प्रोटीन हम अपने सिर्फ खाने से नहीं, प्रोटीन पाउडर से भी पूरा कर सकते हैं, जो कि मार्केट्स में अवेलेबल है, जैसे कि मसल ब्लेज, जीएनसी, माय प्रोटीन, बहुत सारे आने लग गए आजकल। तो मैं पर्सनली मसल ब्लेज यूज़ करता हूँ और क्या पता कभी वो मेरे को स्पॉन्सरशिप भी दे दे इन फ्यूचर, आई होप। और प्रोटीन पाउडर आपको जो है वो बहुत ही कम कैलोरीज, बहुत ही कम फैट में आपका जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक स्कूप में आपकी कैलोरीज 150 से 200 के बीच में कैलोरीज भी नहीं होती, बट आपको प्रोटीन उसके अंदर 25 ग्राम्स मिलता है। मैं एग्जैक्ट उसका जो मेजरमेंट्स है और जो उसके क्या बोलते हैं मैक्रोस है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, आपको दिख जाएंगे यहाँ या वहाँ पर। तो प्रोटीन पाउडर जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, स्पेशली अगर आप एक कटिंग फेज़ में हो। मेरे को कटिंग फेज़ में मेरे प्रोटीन पाउडर ने बहुत हेल्प करी, क्योंकि कैलोरीज बहुत कम है और प्रोटीन मेरे को उसकी प्रोटीन की जो मेरी कंजप्शन है वो पूरी हो जाती है और मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। खाने से आप प्रोटीन पूरा कर सकते हो, अगर आप खाने से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट हर कोई खाना से अपने प्रोटीन पूरा नहीं कर सकता, स्पेशली जो लोग कटिंग पे हैं। और प्रोटीन पाउडर आपकी हेल्थ के लिए गंदा नहीं होता, वो दूध को पनीर से ही बनता है, दूध को फाड़ के। आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता, वो प्रोटीन पाउडर भी दूध से ही बनता है, तो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब नहीं है। और जो लोग आपको बोलते हैं प्रोटीन खाना बेकार है, उनको इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दो। हाँ, तो प्रोटीन पाउडर आपको कंज्यूम कैसे करना है। आपका जितना बॉडी वेट है उससे 1.5 टाइम्स आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। अगर आपका बॉडी वेट 100 है तो आपको 150 करना है। अगर आप जिम जाते हो और इंटेंस वर्कआउट्स करते हो तो आपको अपनी जो आपका वेट है उससे डबल करना है। मतलब अगर आपका वेट 100 है तो आपको 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दिन का कंप्लीट करना है। जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं या फिर जो थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे कोई भी एथलीट है या फिर कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके लिए, वरना 1.5 ग्राम इज़ मोर देन इनफ। अगर आप अपने डेली रूटीन्स करते हो, मतलब आपको जिम नहीं जाना, बस आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है। तो सेकंड सप्लीमेंट है जिसको बहुत सारे लोग तो नहीं जानते होंगे, बट फिर भी जिनको जिम जाते हुए ज़्यादा टाइम हो गया उनको इस बारे में पता होगा और उनमें से बहुत लोग तो कंज्यूम भी करते होंगे, जो कि है क्रिएटिन। मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि क्रिएटिन के क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको वो हेल्थ बेनिफिट्स देखने हैं तो मैं यहाँ पर आई बटन में वो लिंक डाल दूंगा, आप क्रिएटिन के हेल्थ बेनिफिट्स देख सकते हो। और क्रिएटिन कंज्यूम करना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिएटिन जो है, जैसे मान लो आप एक कटिंग फेज में हो, तो जब कटिंग फेज में होते हैं ना तो आपका फैट के साथ साथ आपका जो है वो मसल मास भी बहुत ज़्यादा गिरता है और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा श्रिंक होने लगती है और आप बहुत छोटे छोटे लगने चालू कर देते हो और आपको थोड़ा डल डल भी फील होता है। क्रिएटिन जो है वो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो मान लो अगर आप कटिंग फेज में हो तो क्रिएटिन से आपका जो है वो मसल मास जल्दी से नहीं गिरेगा, आपका फैट गिरेगा, बट क्योंकि आप एक्सरसाइज तो उतनी कर रहे हो और जो क्रिएटिन है वो आपकी मसल मास को होल्ड करने में आपकी बॉडी में हेल्प करेगा। इट इवन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ योर मसल मास, इससे आपका मसल मास बढ़ भी सकता है। और आपको क्रिएटिन कैसे कंज्यूम करना है, अगर आप एक बिगनर हो तो आपको 3 to 5 ग्राम्स लेना है, जो आपके बॉक्स के पीछे लिखा होता है जनरली। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिन कंज्यूम करते हुए आपको 5 से 6 महीने हो गए हैं तो आपको क्रिएटिन अपनी बॉडी वेट का 10% लेना है। समझ गए, अगर आपका बॉडी वेट 100 है तो आपको अपना क्रिएटिन 10 ग्राम्स लेना है। बट अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा कम अमाउंट स्टार्ट करो, अपनी बॉडी को थोड़ा एडजस्ट होने दो, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। मतलब एकदम से तो नहीं कहूँगा, थोड़ा स्लो पेस पे बढ़ता चला जाएगा वो। जैसे आपको 3 से 4 हफ्ते हो जाएंगे आपको फ़र्क पता चलेगा, आपके वेट्स जो आप उठाते हो जिम के अंदर वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें हेल्प मिलेगी। आप
हैवी वेट्स पे जा सकते हो क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा उस चीज़ से। तो हाँ, क्रिएटिन कंज्यूम करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और क्रिएटिन कंज्यूम करने के साथ आपको पानी पीना है अच्छे से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि क्रिएटिन अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो अपनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट से 2 लीटर ज़्यादा पानी पियो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पियोगे, आपको सर में दर्द होगा, आपके होंठ सूखेंगे, आपको बहुत ड्राइनेस फील होगी अपनी बॉडी के अंदर। तो हाँ, क्रिएटिन से जो लोग बोलते हैं ना कि क्रिएटिन से किडनी ख़राब होती है, किडनी ख़राब का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर आप पानी ढंग से नहीं कंज्यूम करोगे। तो पानी पियो, चाहे आपका मन नहीं करा तब भी पियो, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो द थर्ड सप्लीमेंट इज़ BCAAs। अब BCAAs मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल है। मैंने जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करी तो मैंने भी देखा था कि मैं बहुत सारे लोगों से सुन के अपना जो है वो BCAA कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। तो BCAA का जनरली काम क्या होता है कि जब आप एक लंबे पीरियड तक जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हो तो आप स्मॉल अमाउंट में BCAA कंज्यूम करते हो ताकि आपको फटीग फील ना हो, आपको थकावट फील ना हो और आपका जो है वो मसल सोरनेस ना हो आपकी बॉडी में। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में मसल सोरनेस आपको कम फील हो। जो BCAA है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है। हाँ, BCAA एक अच्छा सप्लीमेंट है अगर आप अभी स्टार्ट किया आपने जिम, या फिर मतलब 3-4 महीने ही हुए हैं, क्योंकि एकदम से लोगों को आदत नहीं पड़ती है। तो BCAA एक अच्छा सप्लीमेंट है। आप 250 ml में 1 स्कूप या फिर 2 स्कूप मैक्सिमम आप डाल के जिम में ले जाओ। अपने हर सेट के बाद 1-2 सिप करके इसको पियो। उससे आपको एक तो सोरनेस नहीं होगी बॉडी में और थकावट फील नहीं होगी। जो 2-2.5 घंटे जिम करते हैं उनको थकावट कम फील होगी। आप अपने सेट्स अच्छे से कर पाओगे। थकावट कम होगी तो ऑब्वियसली आपके सेट्स अच्छे से होंगे और आपका जो है वो वर्कआउट बहुत अच्छा होगा। और आप में से बहुत लोग होंगे जो आप बोलेंगे कि BCAA का कोई ऑल्टरनेटिव भी बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो BCAA खरीद सकते हैं वो खरीदेगा ही, है ना। आपके पास बहुत पैसा तो खरीदो ऑब्वियसली। मैं तो यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे को अब ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी डाइट और मेरी बाकी चीज़ें उस चीज़ों को पूरा कर देती है और मेरे को थकावट भी नहीं फील होती क्योंकि मुझे जाते हुए 1.5 साल हो गया है अब। और BCAA का अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए तो वो है इलेक्ट्रॉल, जो कि 14 रुपये का पाउच आता है एक, है ना। वो एक पाउच भी आप 2 बार यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉल भी आपकी बॉडी में वही काम करेगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉल आधा पाउच मिला दिया अपना 250 या 300 ml पानी में और उसको भी सिप आप पीते गए अपने हर सेट के बाद या फिर हर एक्सरसाइज के बाद, तो भी आपको थकावट कम फील होगी। आपको मसल सोरनेस हो सकता है उतना इफेक्टिव ना हो, बट हाँ, जो जिम जाते हुए ज़्यादा टाइम हो गया उनको मसल सोरनेस वैसे भी नहीं होती क्योंकि उनका प्रोटीन इंटेक भी अच्छा ही होता है। तो हाँ, अगर आपको एक चीप ऑल्टरनेटिव चाहिए BCAA का तो वो है इलेक्ट्रॉल। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। आप दोनों में से क्या, इलेक्ट्रॉल तो सभी अफोर्ड कर लेंगे, बट जो BCAA अफोर्ड नहीं कर सकता वो इलेक्ट्रॉल ले लो, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ओके, सप्लीमेंट नंबर 4 इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो आपकी जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। ये जनरली आपको फिश ऑयल, एल्गे ऑयल या फ्लैक्स सीड्स में मिल जाते हैं। दे प्रोवाइड एसेंशियल एसिड्स लाइक DHA एंड EPA, जो कि आपकी बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस नहीं होते, तो ऑब्वियसली आपको बाहर से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग जो है वो फ़िश ऑयल कंज्यूम करते हैं। फ्लैक्स सीड्स और एल्गे ऑयल बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पीपल है जो कंज्यूम करते होंगे, आई डोंट नो। मैं तो फ़िश ऑयल कंज्यूम करता हूँ और मेरी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फ़िश ऑयल से ही पूरी होती है। वो भी मैं मसल ब्लेज का यूज़ करता हूँ। अगर मसल ब्लेज मेरे को स्पॉन्सरशिप देना चाहे तो दे सकती है, आई होप। तो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ इस चीज़ के। फर्स्ट इज़ हार्ट हेल्थ। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है इसको कंज्यूम करने से आपकी जो है हार्ट हेल्थ एक अच्छे लेवल पे इम्प्रूव होती है। आपका जो ब्लड फ्लो है वो बॉडी का अच्छा होता है क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो है वो क्लॉट्स बनाने से भी आपको बचाती है। आपकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो नहीं बनते और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक मेंटेन होके रहता है, बढ़ता नहीं है ये कंज्यूम करने से। सेकंड इज़ आई हेल्थ। हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से आपकी जो है वो आई की हेल्थ भी अच्छी होती है। मैंने बहुत ज़्यादा तो ये चीज़ नोटिस नहीं करी, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे नोटिस नहीं करी, बट हाँ, जब मैं रेगुलरली करता हूँ अपना जो फ़िश ऑयल कंज्यूम, तो मेरे को थोड़े बहुत बेनिफिट्स दिखते हैं। मेरे जो बैगी आई है वो थोड़ी कम हो जाती, अभी हो जाएगी क्योंकि मैं बहुत टाइम से कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कोई रीज़न नहीं है क्यों नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही मैं छोड़ दिया तो थोड़े टाइम से छोड़ रखा है। बाकी जब मैं कंज्यूम कर रहा था तो मेरे हाँ अंडर आई हेल्थ अच्छी हो गई थी और इसकी वजह से आपकी जो है वो
थोड़ा बहुत नंबर में फ़र्क आ सकता है, बहुत माइनर, इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट इज़ इम्प्रूव्ड जॉइंट एंड बोन हेल्थ। जब आप अच्छे से फ़िश ऑयल कंज्यूम करते हो, और ये बात तो बिल्कुल मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, जब मैं ढंग से फ़िश ऑयल कंज्यूम करता हूँ तो मेरी जो बोन हेल्थ है, ये क्रैकलिंग साउंड जो आपकी बोन से आती है ये भी कम हो जाती है। आपको उठने बैठने में जो हल्का फुल्का पेन होता है वो आपको नहीं फील होगा। स्पेशली जो एज में आप बड़े हो रहे हैं ना, जो हमारे पेरेंट्स भी है या फिर कोई भी जो एज में बड़ा हो रहा है, उनको उनको स्पेशली फ़िश ऑयल कंज्यूम करना ही चाहिए। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अपने अपने पेरेंट्स को फ़िश ऑयल रिकमेंड करो। उनकी जॉइंट हेल्थ के लिए फ़िश ऑयल बहुत अच्छा है। मैं भी अपने पेरेंट्स को फ़िश ऑयल देता हूँ और उनसे उनकी जॉइंट हेल्थ में फ़र्क आता है। तो हाँ, जॉइंट हेल्थ में एक मेजर रोल प्ले करता है अगर आप ढंग से फ़िश ऑयल कंज्यूम करोगे। और फोर्थ पॉइंट इज़ इट सपोर्ट्स फॉर स्किन हेल्थ। ठीक है, तो फ़िश ऑयल कंज्यूम करने से आपकी स्किन बढ़िया होगी। आप आपके स्किन में एक तो हाइड्रेशन रहेगी और आपकी स्किन जो है वो डल नहीं लगेगी अगर आप ढंग से अपने फ़िश ऑयल कंज्यूम करोगे। अब फ़िश ऑयल कैसे कंज्यूम करना है? तो अगर आप एक हैवी वाला जो है, जैसे मसल ब्लेज का एक आता है जिसके अंदर फ़िश ऑयल की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, तो आप वो पूरे दिन में एक कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप कोई स्मॉल पिल्स जो आती है फ़िश ऑयल की वो कंज्यूम कर रहे हो तो आप दिन में 2 बार कंज्यूम कर सकते हो, एक बार सुबह एक बार शाम को। और जो लोग इसमें सोच रहे हैं कि मैं फ़िश खा के अपनी फ़िश ऑयल की, मतलब फ़िश भी खाते हैं, ये सब भी है, तो इतनी सारी फ़िश आप रोज़ कंज्यूम नहीं कर सकते कि आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो आपको मोस्टली लोगों को मतलब फ़िश ऑयल कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप फ़िश ऑयल कंज्यूम कर लो रादर दैन कि आप इतनी सारी फ़िश खाओ, उसमें कैलोरीज़ और ये सब वो बहुत चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है। तो हाँ, फ़िश ऑयल कंज्यूम करना एक बेटर ऑप्शन है। सप्लीमेंट नंबर 5 इज़ विटामिन डी। अब विटामिन डी आप कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि आपको पता होगा हमारे पापा मम्मी बचपन से बोलते हैं कि बेटा धूप सेको, विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो अब मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो सर्दियों में 2 या 3 महीने मुश्किल से मैं धूप सेक सकता हूँ, और उसके बाद गर्मियों में तो 2 मिनट भी धूप में निकलना बहुत दिक्कत वाली बात होती है, तो मैं तो नहीं बैठ सकता धूप के अंदर। और विटामिन डी आपको धूप से ही मिलता है ज़्यादातर, तो उससे बेटर है कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करो। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने से आपकी बोन हेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हड्डियाँ मजबूत होती है धूप सेकने से, वो विटामिन डी कंज्यूम करोगे अगर सप्लीमेंट के रूप में, तो भी आपको आपकी बोन हेल्थ में काफ़ी फ़र्क मिलेगा और आपकी मसल फंक्शनिंग अच्छी होगी, है ना। आपका माइंड मसल कनेक्शन जो होता है वो भी अच्छा हो सकता है विटामिन डी कंज्यूम करने से, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, खासकर दिल्ली, मुंबई वगैरह, मुंबई में तो धूप ही नहीं आती खैर, और दिल्ली वाले लोग धूप ज़्यादा टाइम ले नहीं सकते क्योंकि सर्दियों में ही बैठ सकते हैं आधा घंटा पौना घंटा, उसमें भी लोगों को गर्मी लग जाती है, और गर्मियों में तो क्या ही बोले। तो हाँ, विटामिन डी सप्लीमेंट यूज़ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा। ओके, सिक्स्थ सप्लीमेंट इज़ मैग्नीशियम। इट हेल्प्स इन मसल फंक्शन, रिड्यूसेस क्रैम्पिंग, एड्स इन रिकवरी। जो मैग्नीशियम है वो आप जब सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करते हो तो उससे आपकी बॉडी के जो मैग्नीशियम लेवल्स है वो इंक्रीज़ हो गए, और मैग्नीशियम कंज्यूम करने के आपके हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसमें से कुछ बेनिफिट्स है, मैग्नीशियम जो है वो एक की रोल प्ले करता है नर्व फंक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, और मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड स्टडी हार्ट रेट। तो ये जो अभी मैंने 3-4 बताए, इनके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मैग्नीशियम कंज्यूम करने के। जिन लोगों को मैग्नीशियम की बॉडी में कमी होती है उनको अपने डेली रूटीन्स में कुछ कुछ लेथार्जिक फील होता है, आपको जो है वो इनएडिक्वेट जो है वो डाइटरी इनटेक होता है, उसके बाद आपका ढंग से आप खाना वगैरह नहीं खाते हो जिनको मैग्नीशियम की कमी होती है। तो आप अगर आप मैग्नीशियम कंज्यूम करना चाहते हो तो पहले आप अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि आपको मैग्नीशियम कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं। अगर हाँ, अगर आपको मैग्नीशियम कंज्यूम करना है तो आप जो है वो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स कंसीडर कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको जो है वो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। 7th सप्लीमेंट इज सिट्रुलिन मैलेट। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मैं खुद 4 to 5 मंथ से कंज्यूम कर रहा हूँ पिछले, और इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी का जो है वो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है और आपकी बॉडी में जो है वो मसल सोरनेस कम करता है। जब
मैं सिट्रिन मैलेट जो है वो कंज्यूम करता हूँ। मेरी बॉडी में जिम में एंटर करने से पहले एक पंप होता है, और ये जो आपकी वेज़ोडाइलेशन है ना, उसमें हेल्प करता है। आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की जो है मात्रा वो इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपकी जो नर्व्स है, नसें, वो थोड़ी मोटी हो जाती है, जिनका आपने देखा होगा वेन्स बहुत ज़्यादा होती है हाथों में, इतनी ज़्यादा वेस्कुलैरिटी होती है, उसमें सिट्रिन मैलेट का कहीं ना कहीं हाथ होता है। इससे पहले जो आता था वो आता था प्योर सिट्रलिन, अब सिट्रलिन मैलेट आता है। सिट्रीन आपको नॉर्मली नहीं मिल पाएगा, सिट्रलिन मैलेट आपको मिलेगा नॉर्मली। तो उसको कंज्यूम करने से भी आपकी बॉडी में वेज़ोडाइलेशन बढ़ेगी, आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी वेस्कुलैरिटी बढ़ेगी, आपको मसल सोरनेस में हेल्प मिलेगी, आपकी बॉडी में एक अच्छा पंप रहेगा जिम में एंटर करने से पहले, और आप अपनी एक्सरसाइज और कंसंट्रेशन और फोकस से कर पाओगे। और इसके कुछ नुकसान नहीं है, पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 20-25% है, वो सोच रहे हैं कि मैं सिट्रिन मैलेट खाऊंगा और मेरी बॉडी में वेन्स आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बॉडी फैट परसेंटेज 11-12 के आसपास रखना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी बॉडी में वेस्कुलैरिटी देखनी है। तो जो लोग सिर्फ वेस्कुलैरिटी के लिए खाना चाह रहे हैं, सिट्रिन मैलेट कंज्यूम करना चाह रहे हैं, वो लोग ना करें। और वैसे पंप के लिए और अच्छे कंसंट्रेशन के लिए आप सिट्रिन मैलेट कंज्यूम कर सकते हो। मैं खुद 3-4 महीने से कंज्यूम कर रहा हूँ और उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होते हैं। एक स्कूप जो होता है उसके अंदर वो काफ़ी रहता है, उससे ज़्यादा कंज्यूम मत करो तो बेटर ही है। मैं एक ही स्कूप करता हूँ, और एक अच्छे पंप के लिए वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। अपने वर्कआउट से 45 मिनट्स पहले उसको कंज्यूम करो, ताकि जब तक आप जिम में एंटर करो आपकी बॉडी में अच्छे से डाइल्यूट हो जाए और आपकी बॉडी में एक अच्छा पंप आ जाए। 8th सप्लीमेंट इज़ अश्वगंधा। अब आप में से मोस्टली लोगों को अश्वगंधा के बारे में पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अश्वगंधा के हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। अश्वगंधा से आपकी जो है वो जो स्लीप है वो अच्छी होती है, आपकी रिकवरी अच्छी होती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और अश्वगंधा को कंज्यूम करने से आपकी जो है वो तो स्ट्रेस रिडक्शन होगी, आपको स्ट्रेस कम होगा। मैंने खुद ही नोटिस करा, मैंने अश्वगंधा जब थर्ड टाइम कंज्यूम करी थी तो मेरे को उससे स्ट्रेस नहीं होता था ज़्यादा। मेरी जो है वो जो नींद है वो अच्छी हो गई थी। जब मैंने कट स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो मुझे सोने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि मुझे इतना कम खाना कंज्यूम करने की आदत नहीं होती थी। मेरे मूड स्विंग होते थे बहुत ज़्यादा, और मैं पूरी रात भर सो नहीं पाता था क्योंकि मुझे भूख लगती थी। बट अश्वगंधा एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसने मेरी उस चीज़ में काफ़ी हेल्प करी, और मेरी नींद उससे अच्छी हुई, मेरे मूड स्विंग्स में थोड़ा मुझे कंट्रोल आया। हाँ, मैंने बहुत टाइम तक कंज्यूम नहीं करा, क्योंकि मुझे उसके बाद आदत पड़ गई अपने मूड को कंट्रोल करने की, अपनी नींद को अच्छा बेटर करने की, क्योंकि ऑब्वियसली जब 3-4 महीने हो जाते हैं तो आपको बॉडी को थोड़ी सी आदत पड़ जाती है, आपकी बॉडी उस मोड में चली जाती है कि आप ढंग से अपने नॉर्मल काम कर पाओ, कम खाने में भी। और अश्वगंधा से आपकी जो है वो फिज़िकल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी। हाँ, बहुत बड़े मार्जिन में नहीं इंक्रीज़ होगी जितना आप बाकी चीज़ों से कर सकते हो, बट हाँ, अश्वगंधा से भी आपको एक 5-10% का बूस्ट मिलेगा, मैं कह सकता हूँ। जो कि देखो, जब आप कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हो तो 5-10% का बूस्ट अगर आपको किसी चीज़ में मिल रहा है तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आपकी इम्यूनिटी उससे बेटर होती है अश्वगंधा से, और आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो अच्छा होता है अश्वगंधा से। ये तो कुछ मेजर बेनिफिट्स थे जो आपको अश्वगंधा कंज्यूम करने से मिलते हैं। और अश्वगंधा आपको बहुत सारी कंपनीज़ के बहुत महंगे महंगे मिलेंगे, बट ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं है उन और नॉर्मल वालों में। जो डाबर का नॉर्मल अश्वगंधा आता है, वो भी आप जो पिल्स वाला आता है वो भी आप कंज्यूम करोगे तो वो भी नॉर्मल वर्क ही करेगा। तो इतने महंगी महंगी कंपनीज़ के मैं कहूँगा कि अश्वगंधा ना ही कंज्यूम करो, क्योंकि कुछ बहुत अलग फ़र्क नहीं होगा। जो काम वो करेगा वो काम वो करेगा। तो हाँ, अश्वगंधा सप्लीमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा, स्पेशली अगर आप कटिंग फेज स्टार्ट कर रहे हो तो आपके मूड्स और आपकी नींद दोनों में आपको बेनिफिट दिखेगा उस चीज़ के अंदर। ओके, 9th एंड लास्ट सप्लीमेंट इज़ कोलाजन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कोलाजन के क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और क्या क्या कोलाजन से आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। कोलाजन कंज्यूम करने से आपको आपकी जो स्किन हेल्थ है उसमें फ़र्क दिखेगा, मेजर फ़र्क भी दिख सकता है। स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन है ना, उनको कोलाजन कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो सिर्फ अपनी डाइट से हर मतलब डाइट अपनी कंप्लीट भी रख ले तभी भी इतना अच्छा कोलाजन प्रोडक्शन नहीं होता उनकी बॉडी में। स्पेशली जो नॉन वेज लोग हैं वो कर लेते हैं, वेज वाला नहीं कर पाते। तो जो वेज खाते हैं ना स्पेशली, वो कोलाजन कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया उससे आपकी स्किन इंप्रूव होगी, आपकी जॉइंट हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका जो है वो बोन स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, आपका जो मसल मास है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है उस चीज़ में।
और आपका हेयर हेल्थ जो है उससे उसमें भी फ़र्क पड़ेगा कोलाजन से, और जो आपकी गट हेल्थ है वो भी अच्छी होगी कोलाजन से। अब ये जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, ये सब बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने पर्सनली कभी कोलाजन कंज्यूम नहीं करा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने को। मेरी नॉर्मल प्रोटीन और नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, प्रोटीन और प्री वर्कआउट वाली रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जिन लोगों के पास इनफ मनी है स्पेंड करने के लिए, वो लोग कोलाजन में कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको हेल्थ बेनिफिट्स बताए ना, ये जो है जो टेस्ट हुए वो उन्हीं कंपनीज ने करवाया है जिनका ये प्रोडक्ट है। आप समझ रहे हो ना, जिन कंपनी का प्रोडक्ट है उन लोगों ने ही ये टेस्ट करवा रखे हैं। तो इन चीज़ों में कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, ये पर्सनली मेरी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर बहुत लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि कोलाजन कंज्यूम करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑब्वियसली उसमें से बहुत सारे लोग तो स्पॉन्सरशिप वाले ही होंगे, तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। हो सकता है मे बी इन नियर फ्यूचर में कोलाजन खुद कंज्यूम करना स्टार्ट करूं और फिर आपको एक डिटेल वीडियो बताऊं कि क्या कोलाजन एक्चुअल में वर्क करता भी है कि या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। बट हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको 10-20% का फ़र्क देखने को मिलेगा कोलाजन अगर आप कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो तो हाँ, ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास इनफ मनी है तो। ऑब्वियसली आप ट्राई करो, इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। अब इसको किस हिसाब से कंज्यूम करना है ये मुझे नहीं पता, आपको आई एम श्योर पैक के पीछे लिखा होगा, क्योंकि मैंने कभी कंज्यूम नहीं करा है तो मुझे भी नहीं पता। तो ये सब कुछ सप्लीमेंट्स थे जो आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने डेली रूटीन के अंदर। अब मैं आपको एक बोनस सप्लीमेंट बताता हूँ जो मैंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंज्यूम किया, बट उसके कुछ बेनिफिट्स मेरे को देखने को यूँ मिले कि जब मैं एक कटिंग फेज़ में था तो जब आप क्रिएटिन कंज्यूम करते हो ना, तो आपको साथ में कुछ ऐसा शुगरी आइटम लेना होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्रिएटिन की जो अब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो जो बहुत ही पहले के जो बॉडी बिल्डर्स होते थे वो क्रिएटिन खाने के बाद कुछ शुगरी चीज़ें ऐसे खाते थे जिनकी वजह से उनकी बॉडी का इंसुलिन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता था और क्रिएटिन बहुत अच्छे से कंज्यूम होता था। बट आप तो ये सब नहीं कर सकते ना। आप सोचो, इतना ज़्यादा आप डाइटिंग कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आप बोलो कि क्रिएटिन को अब्जॉर्ब करने के लिए मुझे क्या वो करना पड़ेगा, मतलब शुगरी आइटम्स खानी पड़ेगी, ज़्यादा कार्ब्स खाने पड़ेंगे, तो फ़ायदा ही क्या मेरी डाइटिंग का। तो स्पेशली जो लोग जो लोग स्पेशली डाइटिंग कर रहे हैं, अपने कटिंग फेज के अंदर है, वो एक सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है ALA यानी अल्फा लिपोइक एसिड। इसका काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में जो है वो इंसुलिन को मिमिक करता है। मान लो आपने एक जो है वो पिल खाई अल्फा लिपोइक एसिड की, उससे आपकी बॉडी में जो है वो इंसुलिन मिमिक होगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका क्रिएटिन एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छा हो जाएगा। ये मैंने बहुत टाइम कंज्यूम नहीं करा, मैंने एक शॉर्ट पीरियड के लिए कंज्यूम किया जब मेरा कटिंग फेज चल रहा था, उसके बहुत बाद में मैंने शुरू किया और बहुत ही कम टाइम के लिए कंज्यूम करा। बट हाँ, जो लोग को लगता है कि क्रिएटिन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या फिर उनको दिक्कत हो रही है, वो लोग ALA कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसके बेनिफिट्स और भी है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी का एक तो खून साफ करेगा, ठीक है, और जो एल्डरली लोग हैं वो भी इस चीज़ को ले सकते हैं। तो यही कुछ सप्लीमेंट्स थे डेली के जो आप कंज्यूम कर सकते हो। इनमें से कुछ सप्लीमेंट्स जो मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम, वो आप अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ताकि आपको कोई भी इसमें दिक्कत ना हो लेने में। और ये जो मैंने सप्लीमेंट्स आपको बताया, इनमें से प्रोटीन, क्रिएटिन, सिट्रिन, मैलेट, विटामिन डी और कोलाजन तो मैं यूज़ करना स्टार्ट करूँगा, और अल्फा लिपोइक एसिड, ये वो सब सप्लीमेंट्स हैं जो मैंने अपने खुद यूज़ कर रखे हैं। फैटी 3 ओमेगा एसिड भी मैंने आपको बताया, फिश ऑयल में खुद कंज्यूम करता हूँ, इसलिए मैंने आपको वो बताया। मेरे को उनसे बेनिफिट्स दिखे इसलिए मैंने आपको बताया। मैग्नीशियम वगैरह मेरी बॉडी में कमी नहीं होती तो मैंने आपको नहीं बताया, पर जिनको होती है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने का। अपना प्रोटीन तो कंज्यूम करो ही करो, जिससे आपका जो है वो मसल रिकवरी अच्छी होगी। तो ये सब कुछ वीडियो मैंने जो बनाई वो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बनाई, और आई होप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हुई हो ये वीडियो। अगर आपको बेनिफिशियल प्रूव हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और वीडियो को लाइक कर देना, और जिन जिन लोगों को सप्लीमेंट्स के बारे में नॉलेज चाहिए उनको ये वीडियो शेयर कर देना। मैं आने वाले टाइम में अपनी सारी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी गलतियों को लेके।
तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब आप याद से कर लो, इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और मुझे मोटिवेशन मिलती है हर एक वीडियो बनाने में। ऑल्दो मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आते, बट ऑब्वियसली स्टार्टिंग है तो टाइम लगेगा, बट मैं फिर भी बिना किसी देरी के और बिना किसी मोटिवेशन डाउन करे हुए अपनी वीडियोस कंटिन्यू बनाता रहूँगा। और यही सब था इन वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मी क्षितिज साइनिंग ऑफ।